प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर की स्तुति हो एक बार फिर से। परमेश्वर इस सुपरनेचुरल और अद्भुत समय को हमारे जीवन में दिया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और आज एक ब्यूटीफुल टीचिंग जो आज हम सीखने जा रहे हैं, मैं आपके सामने इस प्रेशियस बातें को मैं रखने चाह रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ इस बातें को जब हम सुनेंगे, इस टीचिंग को जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या हम नूह के समय में जी रहे हैं? क्या हम नूह के समय आ चुका है और नूह के समय में जी रहे हैं? ये आज की टॉपिक है जो बातें मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। आइए हम आज की इस विषय में मैं आज कुछ बातें को आपके सामने प्रभु के वचन से मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब आप मेरे साथ खुलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और हम पढ़ेंगे 37 से लेके उसके 39 पद तक। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और एक वचन पढ़ेंगे लूका 17 और 26 से लेके हम 27 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया, नष्ट किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये दो वचन से हम इस बात को क्लियरली समझ पा रहे हैं कि हम उन दिनों में जब हम देखेंगे नूह के दिनों में जो हुआ है, और उन दिनों में लोग खाना पीना खाते थे, मौज मस्ती करते थे, एक दूसरे से विवाह और शादी ब्याह और पाप में, दुनियादारी में और गलत चीज़ों में, इविल काम में वो लगे हुए थे। और जब इस चीज़ें चल रहा था, अचानक परमेश्वर ने देखा कि उस पूरी दुनिया में जिस सृष्टि को उन्होंने, जिस इंसान को उन्होंने बनाया, वो लोग सब पाप में ग्रसित हैं। वो लोग सब अपने जीवन में उस गंदगी में हैं। और जब हम उन वचनों को पढ़े, उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता। और 13 आयत को भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। 5 पद में यहाँ पे लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑलरेडी वो चीज़ें हम यहाँ पे हो रहा है, और ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे है कि परमेश्वर ने इस बातों को देखा कि ऑलरेडी मनुष्य के मन में वो बुराई आ चुका है और वो बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। सो प्रियो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तब परमेश्वर इस बात को देखकर उन्होंने ठान लिया कि अब मैं मनुष्य को ख़त्म कर दूंगा, मनुष्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उसको बनाने से पश्चाताप यहाँ पे ऐसा लिखा है।
तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा। क्योंकि लोग उन दिनों में, जब आप उत्पत्ति 6 के 1 से लेके आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि उन दिनों में लोग जो चीज़ें वो करते थे, यहाँ पे लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे तो उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य के पुत्रों को देखा कि वो सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहे उससे विवाह कर लिया। और देखिए यहाँ पर देखते हैं वो एक दूसरे से विवाह कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और मौज मस्ती और दुनियादारी परमेश्वर के अगेंस्ट में, प्रभु के विरुद्ध वो पाप कर रहे हैं। प्रभु के लिए कोई भय नहीं, कोई भक्ति नहीं है। सेम एज इट इज इन दिनों में हमारे इस प्रेजेंट वर्ल्ड में उसी प्रकार हो रहा है। अगर हम कंपेयर करेंगे नूह के दिनों में जो हो रहा था और आज के दिन को देखेंगे, आज की संसार को हम कंपेयर करके लोगों को देखेंगे, तो आज उस प्रकार लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। और एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो 1 के 21 पद में इस प्रकार लिखा है। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ मैं, रोमियो 1 के 21 में इस प्रकार लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की बढ़ाई नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की आदर नहीं किया। और एक वचन में, वेरी क्लियर वचन जो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको सामने पढ़ना चाहता हूँ। 2 तीमुथियुस 3:1 से लेकर अगर जब 5 तक पढ़ेंगे, पर यह स्मरण रह कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, निंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला और कृतज्ञता, अपवित्र, उदार रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असमय, कठोर, भले काम के बैरी और विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पूरे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसो में से परे रहना। यहाँ पे क्लियरली लिखा हो कि अंतिम दिनों में किस प्रकार का अधर्म का काम होगा, किस प्रकार लोग अधर्म के कामों में जुट जाएंगे और अधर्म के कामों में, अभक्ति के कामों में मन लगाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि उसी प्रकार जिस प्रकार नूह के समय में परमेश्वर ने नूह को ही धर्मी पाया, नूह को ही एक अच्छा व्यक्ति पाया, प्रभु के दृष्टि में नूह ही अनुग्रह पाया, नूह के परिवार बच गए, क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था, परफेक्ट था, सिद्ध था, खराब व्यक्ति था अपने जनरेशन में, और परमेश्वर ने नूह को बचा लिया, उनके परिवार को बचा लिया नूह के साथ साथ। मैं आज को कहना चाहता हूँ कि आज इन दिनों में अगर हम आग उठा के देखेंगे, इस संसार में जो चीज़ें हो रहा है, हमारे आसपास पड़ोसी में जिस प्रकार हो रहा है, आज विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग जिस प्रकार के पापों में, गंदगी में आज बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई रिपेंटेंस नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई भय नहीं प्रभु के प्रति, कोई भक्ति नहीं, कोई आदर नहीं। अगर उन दिनों की बातें जो उत्पत्ति में लिखा है, नूह के समय जो हो रहा था, आज की बातों से अगर टेली करें तो कंप्लीटली ये चीज़ें नूह का समय आ चुका है। और परमेश्वर ने क्लियरली इस बात को वार्निंग दे के उस बात को एडवांसली खुदा ने बताया अपने वचन में, और इस बात को सजा कराया अपने वचन में। और लोग परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई भय नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई आदर नहीं। शादी ब्याह, घर बनाना, दुनियादारी, सारे चीज़ों में वो व्यस्त। प्रभु के लिए समय नहीं है, प्रभु के लिए एक भक्ति का जीवन, आदर का जीवन, प्रभु के लिए एक आत्मिक जीवन जीना नहीं है, ये नहीं है। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि गेट रेडी, बी प्रिपेयर, तैयार हो जाए, वो जल्दी आने वाला है। और उन्हों का समय में हम जी रहे हैं। अपने जीवन को सजा रखे, सतर्क रखे ऐसे लोगों से जो बुराई करते हैं, दोष लगाने वाले, पाप में हैं, घमंडी हैं, माता पिता की आज्ञाकारिता, ऐसे लोगों से आप कंप्लीटली दूर रहे और पवित्रता में प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को बनाए और एकांत में प्रभु के साथ समय दे और वार्तालाप करें खुदा के साथ। एक घनिष्ठ संपर्क, इंटीमेसी रिलेशनशिप में प्रत्येक दिन आप चल जाए और एक उत्तम लाइफ को प्रभु के लिए जिए, क्योंकि हम इन दिनों में क्लियरली बाइबल बताती कि हम उस नूह के समय में ही जी रहे हैं। नूह के समय आ चुका है मेरे प्रियो। सो आप केयरफुल रहे, सचेत रहे। जिन वचनों को मैं आपके सामने बताया, ये सारे वचन पावरफुल है। सो प्रभु इस शिक्षा से आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।